गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर परेश कुमार सिंह में स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 11 का जो पहला चैप्टर शुरू किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट इन केमिस्ट्री, उसमें मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट है। उस टॉपिक का नाम है लिमिटिंग रिएजेंट। देखिए, रिएक्शंस में क्या होता है, पुराने बॉन्ड टूटते हैं, नए बॉन्ड बनते हैं। तो मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसमें कि दो रिएक्टेंट है ए और बी, वो आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और मान लीजिए कि एक प्रोडक्ट सी बना रहा है और मोल रेशियो दिया है ए का 1 मोल बी के 2 मोल से रिएक्ट करके सी का 3 मोल बना रहा है। आपको समझ में आया? फिर से बोल रहा हूँ, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ए का 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है। इसका मतलब 1 मोल ऑफ ए reacts with 2 moles of B to form 3 moles of C। अब मान लीजिए कि हमको शुरुआत में 10 मोल A का दिया है और 20 मोल B का दिया है, तो ऐसे केस में कोई लिमिटिंग रीजन नहीं होगा, दोनों A और B कंप्लीटली कंज्यूम हो जाए। क्यों? क्योंकि A के 1 मोल के लिए B का 2 मोल चाहिए, तो 10 मोल के लिए ऑब्वियसली 20 मोल चाहिए होगा। ये दोनों खत्म हो जाएंगे और 30 मोल प्रोडक्ट बनेगा, क्योंकि 1 मोल ए से 3 मोल प्रोडक्ट बन रहा है, तो 10 मोल से कितना बनेगा? 30। लेकिन मान लीजिए इसी क्वेश्चन में ये जो गिवन मोल्स थे वो 1:2 रेशियो में ना दे, जैसे ए का 12 मोल दे और बी का 20 मोल। यहाँ पे देखिए, ए के 1 मोल के लिए बी का 2 मोल चाहिए, तो 12 कितने में चाहिए होगा? 12 मोल के लिए 24 मोल चाहिए होगा बी का, लेकिन बी का तो 20 ही मोल दिया है, इसलिए ए कभी भी कंप्लीट कंज्यूम नहीं होगा, और जो ए कंप्लीट कंज्यूम नहीं होगा तो लिमिटिंग रीजन नहीं होगा। तो समझ में आया? लिमिटिंग रीजन वो होता है जो रिएक्शन में पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए, कंज्यूम हो जाए, और वही डिसाइड करता है कि मैक्सिमम प्रोडक्ट कितना बन सकता है। तो ए यहाँ लिमिटिंग रीजन नहीं होगा। अब उल्टा देखेंगे, 2 मोल बी के लिए ए का 1 मोल चाहिए, तो 20 मोल के लिए कितना चाहिए होगा? हम निकाल लेंगे, इसका आधा मतलब 10 मोल, तो 12 में से 10 गया, 2 मोल बच गया, बी पूरा 0 हो गया। 2 मोल बी से 3 मोल सी बना, तो 1 मोल से 3/2 बना, तो 20 मोल कितना लगा? 30 मोल सी। समझ में आया? तो लिमिटिंग रीजन कौन हुआ? बी, क्योंकि बी पूरा का पूरा 0 हो गया और ए क्या हुआ? एक्सेस रीजन हुआ। तो ये बी ही ने डिसाइड किया कि मैक्सिमम प्रोडक्ट सी कितना बनेगा। फिर से समझा रहा हूं, 2 मोल के लिए 1 मोल चाहिए था, तो 1 मोल के लिए 1/2 चाहिए, तो 20 मोल के लिए ए का केवल 10 मोल चाहिए था, तो 12 में से 10 मोल चला गया, 2 मोल ए का बचा, बी पूरा का पूरा कंज्यूम। ऐसे तीसरा क्वेश्चन देखिए, मान लीजिए 2 मोल ऑफ रिएक्टेंट ए रिएक्ट्स विद 3 मोल्स ऑफ बी टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सी। ये 24 मोल दिया है और मान लीजिए 30 मोल दिया है, तो यहाँ पे 2 मोल ए के लिए बी का कितना चाहिए? 3 मोल। तो यदि ए लिमिटिंग एजेंट है तो ए के लिए 3/2 और 24 मोल ए को कंज्यूम करने के लिए बी का 3/2 × 24, 2 से काट दीजिए, 12 हो गया, 12 × 3 36 मोल बी का चाहिए, पर बी का 36 मोल नहीं है, बी का कितना है? सिर्फ 30। इसका मतलब बी लिमिटिंग रिएजेंट, ए लिमिटिंग रिएजेंट नहीं होगा, क्योंकि बी पूरा कंज्यूम नहीं हो सकता। ए को पूरा कंज्यूम कराने के लिए, ए का पूरा 24 मोल कंज्यूम कराने के लिए हमको बी का 36 मोल चाहिए, पर बी हमारे पास सिर्फ 30 मोल है। तो आइए हम उल्टा देखेंगे कि 3 मोल्स ऑफ बी रिक्वायर 2 मोल्स ऑफ ए, तो 1 मोल ऑफ बी रिक्वायर्स 2/3 मोल्स, तो 30 मोल्स ऑफ बी रिक्वायर इंटू 30 कर दीजिए, कितना चाहिए? 20 मोल्स ऑफ। तो बी के पूरे 30 मोल को कंज्यूम कराने के लिए ए का केवल 20 मोल चाहिए। तो ए का पहले कितना था? 24 मोल, उसमें से 20 मोल कंज्यूम हो गया, बचा 4 मोल। बी लिमिटिंग रीजेंट हुआ क्योंकि बी पूरा का पूरा कंज्यूम हो जाएगा। 30 मोल्स बी को, केवल ए क्या हमें कितना? 20 मोल चाहिए, और ए का कितना मोल है? 24। तो बी पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और ए देखिए कितना बचेगा? ए हमारा बचेगा 4। बी पूरा का पूरा 0 हो गया, और सी कितना बना? भाई 3 मोल से सी का 1 मोल बन रहा है, तो बी के 1 मोल से सी का 1/3 बनेगा। तो 30 मोल के लिए 1/3 × 30 कितना बनेगा? 10 मोल्स ऑफ सी। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे क्वेश्चन और देखिए कि मान लीजिए हमें दिया है 3 moles of A reacts with 5 moles of B to form 4 moles of C, यानी A का 3 मोल, B के 5 मोल से रिएक्ट करके C का 4 मोल बना है। और गिवन मोल्स कितने हैं? 27 मोल A का, 50 मोल्स B का दिया है। तो पहले चलिए हम B के रेस्पेक्ट में देखते हैं। 5 moles of B requires 3 moles of A, तो 1 mole of B will be required 3/5, 50 moles require 30 moles of A, पर A का तो 27 है, इसका मतलब B कभी भी कंप्लीटली कंज्यूम नहीं। तब उल्टा देखते हैं, A के लिए देखते हैं। 3 moles of A require 5 moles of B, then 1 mole of A will require 5/3 mole, then 27 mole will require into 27, ये कितना हुआ? 45 मोल। तो सिर्फ 45 मोल B का चाहिए और हमारे पास कितना है? 50 मोल। तो ऑब्वियसली B बच जाएगा। B कितना बच जाएगा? 50 माइनस 45, 5 मोल B का बच जाएगा। A पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया, 27 मोल A था, पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया। A क्या हो गया? 0। तो A हमारा यहाँ पे क्या हुआ? लिमिटिंग, और B बच गया है, तो B हमारा क्या हुआ? एक्सेस रिएजेंट। B क्या हुआ हमारा? एक्सेस रिएजेंट। अब C कितना बना ये डिसाइड करेगा A, क्योंकि A लिमिटिंग रिएजेंट। यहाँ देखिए 3 मोल से A से C का 4 मोल बन रहा है, तो 1 मोल से कितना बनेगा? 4/3। हमारा 27 मोल A का है, तो 4/3 इंटू 27, 3 9 या 27, 9 4 जा 36 मोल C का। क्लियर हुआ? लेकिन अब आइए एक शॉर्टकट मेथड भी है। मान लीजिए रिएक्टेंट की संख्या और ज्यादा है, 2 की जगह 3 रिएक्टेंट है, 4 रिएक्टेंट है, 5 रिएक्टेंट है, तो यूनिटरी मेथड बहुत मुश्किल हो जाएगा। आपको हर रिएक्टेंट के लिए देखना पड़ेगा। हर रिएक्टेंट के लिए रेस्पेक्ट में आपको इस तरह से यूनिटरी मेथड के रूप में लिखना होगा, जो वाकई बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, बहुत टाइम टेकिंग होगा, बहुत टीडियस जॉब होगा। तो आसान कैसे बनाएंगे? एक शॉर्टकट मेथड देखिए। हमने एक इक्वेशन दिया है कि 2 मोल A का 1 मोल ऑफ B से रिएक्ट करके 5 मोल ऑफ C बना रहा है, ठीक है। और गिवन मोल कितने दिए हैं? 24 मोल आपको A का दिया है, 15 मोल आपको B का दिया है, और C का कितना मोल दिया है? 40 मोल दिया है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? ये हमारा गिवन मोल्स था, ये हमारा गिवन मोल्स था। और ये क्या लिखेंगे हम? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स। तो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है? 2, A का 2, B का 1 और C का 5। तो हम गिवन मोल्स में जो मोल गिवन दिया है, जो मोल गिवन मोल्स में हम क्या करेंगे? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से भाग देंगे। तो 24 में 2 का डिवाइड किए तो 12, 15 में 1 से डिवाइड किए 15, 40 में 5 से डिवाइड किए 8। सबसे कम A का वैल्यू यही आई, ये 12 है, ये 15, ये 8। सबसे कम C के लिए वैल्यू आई, तो यही हमारा C क्या हो गया? लिमिटिंग। ये बहुत आसान है, समझ में आया? एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। जो भी मोल दिया उसको नीचे लिख दीजिए, उसके नीचे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट लिख दीजिए, ठीक है। फिर गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से आप डिवाइड कर दीजिए, गिवन मोल में स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए। जो वैल्यू आए उसको देखिए, उसमें जो मिनिमम हो वही आपकी लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपकी C लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, ठीक है। तो अब C के रेस्पेक्ट में सब निकाल लीजिए कि A B कितना बचेगा और प्रोडक्ट P कितना बनेगा। तो 5 मोल C का के लिए 2 मोल A का चाहिए, 1 के लिए 2/5 चाहिए होगा, तो 40 मोल ऑफ C के लिए कितना चाहिए होगा? 16 मोल्स ऑफ A चाहिए होगा। तो A का केवल 16 मोल्स चाहिए होगा, ठीक है। तो बाकी A बच जाएगा, 24 माइनस 16 यानी 8 मोल बच जाएगा, मैंने नीचे लिखा है। उसी तरह से B के रेस्पेक्ट में देख लीजिए, 5 मोल C को B का 1 मोल चाहिए, 1 मोल C को B का 1/5 चाहिए, तो 40 मोल को कितना चाहिए होगा? 8 मोल। और है कितना? हमारा B 15 मोल है, चाहिए 8 ही मोल, तो 15 में से 8 चला गया, तो ये बच गया आपका, बाकी बचा 7 मोल B का बचा। अब हम क्या करें? निकाल सकते हैं, प्रोडक्ट P निकाल सकते हैं। लिमिटिंग रिएजेंट हमारा C है, तो 5 मोल्स ऑफ C प्रोड्यूसेस
3 मोल्स ऑफ P, ठीक है। तो 1 मोल C का कितना P प्रोड्यूस करेगा, 3/5 मोल्स ऑफ P प्रोड्यूस करेगा। तो हमारे पास C का कितना मोल है, 40 मोल C का है। तो यहाँ पे 3/5 इंटू 40 कितना आ गया, 24। तो टोटल प्रोडक्ट्स कितना बनेगा, 24 मोल्स बनेगा, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान मेथड है। जब आपको 2 रिएक्टेंट दिए हो, 3 रिएक्टेंट दिए हो, 4 रिएक्टेंट दिए हो और काफ़ी टाइम टेकिंग समझ में आ रहा हो, तो शॉर्टकट मेथड से आप बहुत जल्दी कर सकते हैं। मेथड बहुत इजी है, ध्यान से समझ लीजिए। कुछ नहीं करना है, जो मोल्स दिया है वो नीचे लिख दीजिए, उसके बाद जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट लिखा है वो लिख दीजिए और फिर गिवन मोल्स को स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दीजिए और जो जिसके लिए वैल्यू मिनिमम हो, जैसे यहाँ 12 है ए के लिए, बी के लिए इस डिवीजन की वैल्यू 15 है, सी के लिए 8 है, 8 मिनिमम है, तो लिमिटिंग रीजन सी हो गया। और सी ही अब डिसाइड करेगा कि कितना ए और बी बचेगा और मैक्सिमम कितना प्रोडक्ट पी बचेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। यदि मेरा चैनल आपको पसंद आए तो बच्चों मेरा चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर परेश कुमार सिंह को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।